पख्तून ख्वाजा सिंध पंजाब जहां भी हो, जो ज्यादती है गलत है वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर, और हर एक ने सफर किया है। अभी जिक्र किया हमारे दोस्तों ने, भुट्टो साहब को फांसी जुडिशियल मर्डर था, इट वॉज वेरी क्लियर। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने सफर किया है, उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट भी था, वी नो एंड वी वर द वंस हु स्पोक फॉर देम आल्सो। फिर मियां साहब देखें खुद, ही इज अ सर्वाइवर, 2 सॉफ्ट कूज उनके खिलाफ हुए, 93 का भी, 2017 का भी, एग्जाइल भी हुआ, उनके खिलाफ मिलिट्री कू भी हुआ, उनको हथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं मोहतरम है, उनके खिलाफ ये हो रहा है। और दे शुड बी जनरल एमनेस्टी। हमने टीटीपी से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, बीएलए को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। लेट अस, क्योंकि अब माजी का किस्सा खत्म हो गया। 8 फरवरी इज द न्यू डे, दैट इज द वे फॉरवर्ड, एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी। तो ये भी अपना जरा रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड। एंड इसमें मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा। Sit down, do this, do that. Do we want that? Do we want to have that humiliation जो माजी में हो चुकी है, 93 में भी हुई, उससे पहले भी हुई? आप खुद इनिशिएटिव लेते। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले। अब ये नौकरी की बात, मैं तो पहले भी कहता था कि 3री बार 4थी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी, रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी। तो वो इसको आगे लेके चले। इफ वी डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी, और ये जो है ना, ये फारग हो जाएंगे सारे। तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, और माजी की गलतियां ना दोहराएं। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम ने शो कर दिया 8 फरवरी को कि उनका इत्मीनान है इस निजाम पर, उनका इत्मीनान है वोट पर, उनका इत्मीनान है बैलेट बॉक्स का, कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है। और वाकई 8 फरवरी को तब्दीली आ गई है। थैंक यू वेरी मच। और ये ना भूलें मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेट लीडर, इन्होंने एक सियासी जमात के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान बनाया था। कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ, कोई एटम बम नहीं था, बरतानिया भी खिलाफ था, कांग्रेस भी खिलाफ थी, अवाम उनके साथ थे, सियासी जमात की जड़ें थी और कुव्वत किरदार था और क्यादत थी। तो लेट अस फॉलो दैट एग्जाम्पल, बिल्ड अ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव पाकिस्तान। एक नादर मौका है, ये मौका जाया ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन।